आई रियली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। मैं वाकई में इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई एम स्टॉक। मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन जब बोलने की बारी आती है मैं रुक जाता हूँ। आई बिलोंग टू विलेज एरिया। Now I'm in my village. I don't have such environment where I can improve myself, and I don't have such particular friend with whom I can practice. विलेज में रहता हूँ, विलेज में बिलोंग करता हूँ, तो कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, और ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ के मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो करूँ अगर वाकई में आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि मैं गाँव में रहता हूँ सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरे पास ऐसा सोर्स नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। ओके तो गाइज मुझे देखिए, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं बट स्टिल इट कुड पॉसिबल फॉर मी, सो व्हाई इट्स नॉट फॉर यू। फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट यू, डोंट स्किप दिस वीडियो। आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स, सो दैट फॉर द डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर आप सच में चाहते हो कि इंग्लिश में मैं बोलूं तो मुझे सिर्फ आपकी पूरी ज़िंदगी में 30 डेज चाहिए, ओनली फॉर 1 मंथ, नॉट मोर देन दैट। और उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपके दिमाग से निकाल के फेंक देना है, व्हिच इज थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना। फ्रेंड्स, इंग्लिश में केवल वो व्यक्ति सोच सकता है जिसका परवरिश, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग इंग्लिश में हुआ है, जिसका चारों तरफ लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हुए नजर आएंगे। सो ओनली कैन दोज पर्सन थिंक इन इंग्लिश। बट हमारा माइंड केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। हम हमारा मदर टंग में सोचेंगे, जो भी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखा है उसको लेकर हमारा माइंड केवल इसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, देन हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। लेकिन आपका मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि लोग ऐसे भी हो जो इतना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या उनको टाइम नहीं लगता है ट्रांसलेट करने के लिए? बिल्कुल लगता है गाइज। एक्चुअली सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका ट्रांसलेट का टाइमिंग इतना फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है, बिलीव मी गाइज, आपको वाकई में पता नहीं चलेगा कि आपका माइंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या फिर नहीं किया। You know guys, I have already told you in my previous video, practice makes man perfect. Fluency comes with practice. So you have to practice a lot. फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया कि मुझे इंग्लिश बोलना ही है एट एनी कस्ट, तो क्या ये 30 डेज आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ हो गया? मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है आपसे, ये 30 डेज दे के देखिए, 31 दिन से आप खुद ही मुझे बताएंगे कि ज़बरदस्त टेक्निक है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इंग्लिश के साथ साथ आप इतना फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर नहीं। आप ये करके देखिए, जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ, आपका इंग्लिश लेवल यहाँ से लेकर यहाँ से अगर नहीं पहुँचा ना, मेरा चैनल का रिपोर्ट लगा देना। तो चलिए हम जानते हैं कि इस 30 डेज के अंदर हम क्या करने वाला हैं, क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड्स, डे 1 से लेकर डे 30 तक हमारे मुंह से इंग्लिश का अलावा कोई भी हमारा मदर टंग का लैंग्वेज नहीं निकलना चाहिए। ना हमको हिंदी में बुक्स देखना है, ना हमको हिंदी में गाना सुनना है, ना हमको हिंदी में मूवीज़ देखना है। हम जो भी करेंगे केवल इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश का मूवी, इंग्लिश का सॉन्ग, इंग्लिश में बात करना है। चाहे आपको समझ में आए या फिर ना आए, डजंट मैटर, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट को ना इंग्लिश बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, इंग्लिश को सीखने के लिए एक ही तरीका है कि इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में बोलना है, दैट्स इट। और कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि जो आपको एक मास्टरी हासिल करा देगा विदाउट प्रैक्टिस। आपका एनवायरनमेंट को आपको खुद को ही इंग्लिश में क्रिएट करना पड़ेगा। आई नो कि आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, घर में मम्मी पापा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और आपके साथ फ्रेंड भी रहते हैं लाइक जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। आई नो, तो आप एक काम कीजिए, उनको बता दीजिए कि देखिए, जिनके साथ आपका हर रोज़ बातचीत होता रहता है डेली बेसिस में, तब उनको बता दीजिए कि देखिए, मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग प्लानिंग में हूँ, तो मुझे आज से लेकर 30 डेज तक प्लीज़ आपका कोऑपरेट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आज से लेकर 30 डेज़ के अंदर मैं इंग्लिश में बात करूँगा, मैं हिंदी में बात नहीं करूँगा। लेकिन आप अगर आपको करना है तो आप हिंदी में बात कर लीजिए, क्योंकि आई नो कि उनको इंग्लिश मालूम नहीं है, जो फैमिली जो पुराना लोग रहते हैं। ओके, आई नो दैट। आप उनको ये बता दीजिए कि देखिए, आपको इंग्लिश में बात करना, सॉरी आपको हिंदी में बात करना तो बात कर लीजिए, लेकिन मुझे इंग्लिश में बोलना है। ओके, सपोज आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इंग्लिश में उस टाइम हिंदी में बता दूंगा। ओके, कोई भी अगर इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस उनको समझ में नहीं आता है तो आप उस टाइम हिंदी में उनको बता दीजिए, लेकिन उसके अलावा आपको मुंह से एक भी वर्ड हिंदी में नहीं निकलना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। ओके, और आई नो कि शुरुआत में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, वर्ड को सही जगह पे लाइक रखने के लिए, एक सेंटेंस को तैयारी करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, डिले होगा, लेकिन आप तब आपका मुंह में एक ही भी वर्ड हिंदी में निकलना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपने ठान लिया कि हमको इंग्लिश में बोलना ही है। ओके,
और लोग ऐसे भी हैं, आपका फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे कि आपका टूटी फूटी इंग्लिश को लेकर बहुत ही मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। तो हंसने दो जिसको हंसना है गाइस, लेकिन हमने ठान ली कि हमको इंग्लिश बोलना ही है एट एनी कॉस्ट। आई एम द ओनली पर्सन हु फेस द सेम सिचुएशन। ऑल्सो आई बिलोंग टू माई विलेज एरिया एंड आई हैव फेस लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ इशूज। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कराटेदार इंग्लिश बोलना है, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो 30 डेज तक आपको ना हिंदी में बात करना है, ना हिंदी में सॉन्ग, हिंदी में गाना, ना हिंदी में कुछ भी चीज़ आपको एक्टिविटीज़ करना है। ओके, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आपका मुंह में वर्ड आना चाहिए। तो गाइज एक छोटा सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए गूगल ट्रांसलेटर। ओके, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। देन इसको जाके ओपन कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटर को। यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे इंग्लिश को रहने दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, सपोज मैं स्कूल जाऊँगा। ओके, मैं स्कूल जाऊँगा। आप देख सकते हैं, सपोज मैं हिंदी में बोला कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो ये मुझे ट्रांसलेट कर दिया कि आई विल गो टू स्कूल। ओके, तो इस तरह के सपोज कोई सेंटेंस आप ट्रांसलेट करने के लिए दिक्कत आते हैं, आप आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बोलना चाहिए उसी केसेस में, तो सिंपली ट्रांसलेटर में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए कि हिंदी में आपका जो आपका मदर टंग का लैंग्वेज है ऊपर में टाइप कर लीजिए मैं स्कूल जाऊँगा, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं आज मार्केट जाऊँगा। ओके, तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे गलत कर दिया। मैं आज मार्केट जाऊंगा, तो यहाँ पे नीचे आ गया कि आई विल गो टू द मार्केट टुडे। ओके, तो इस तरह से कोई भी अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, तो आप इसी तरीके से जाके बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, वही प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया और इसमें मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। एंड आई बिलीव कि अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली इसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, अनडाउटेडली करेक्ट। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चाहे आप कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ग्रामर में हासिल क्यों ना कर लो, आपका इंग्लिश में निखार तब तक नहीं आएगा जब तक आपका प्रैक्टिस में स्ट्रेंथ नहीं है। यू नो वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। देखते हैं कि 31 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट many more content. And thank you for watching for this video. Have a great learning.